दिवाली के दिनों ये एक चीज घर लाने से मां लक्ष्मी की होती है। आपके पूरे परिवार पर कृपा। तो यह वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि किस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और किस घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। देखिए, जीवन में तमाम तरह की सुख और ये जरूरतों को पूरा करने के लिए कई दिन हम काफी मेहनत करते हैं। हमारे में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेहनत करते हैं और अपने घर में मां लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं, परंतु कई बार इन सभी प्रयासों के बाद भी कुछ लोगों की शिकायत होती कि उनके घर में पैसा बिल्कुल ही नहीं टिकता। जी हां, अगर आपके भी ऐसी शिकायत है, अगर आपको भी ऐसी शिकायत आपके ऊपर में बनी रहती है कि पैसा नहीं टिकता, तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन से कारण होते हैं जिसके कारण किसी के घर में धन की देवी मां लक्ष्मी वर्षा करती हैं और किसी के घर में बिल्कुल ही रूठ करके उस घर का परित्याग कर देती चली जाती। तो आइए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताने के प्रयास करूंगा कि मां लक्ष्मी किसके घर में वास करती है और किसके घर में पल भर नहीं ठहरती, क्योंकि ये बात जानना जरूरी है। अगर आप ये बात जान जाएंगे तो फिर मां लक्ष्मी को खुश करना बहुत ही आसान है। फिर आपके घर में मां लक्ष्मी के वास हो जाएंगे। देखिए, धर्म संबंधी जानकारी बताना जिससे आप सभी दर्शकों का भला हो, आप सभी दर्शकों का कल्याण। तो अगर आप भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी सहाय करें, जरूरी है। चलिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अब हम आप में से कौन सी ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसके कारण मां लक्ष्मी बिल्कुल ही आपके घर का त्याग कर देती हैं। फिर मां लक्ष्मी कौन से घर में वास करती हैं, कौन से घर में वास नहीं करती, ये भी जानना जरूरी है। देखिए, जो माता लक्ष्मी के स्वभाव से चंचलता है और ये समुद्र की पुत्री है। आपने सभी देखा होगा, जो समुद्र के पानी होते हैं, लहरें होती हैं, वो एक ही स्थान पर कभी भी नहीं ठहरती। तो इसी कारण माता लक्ष्मी की भी स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक सी स्वभाव है कि वह एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं ठहर पाती। कब ये लंबे समय तक ठहरेंगे, मैं वो आपको विधि भी बता रहा हूं। आइए, पर हम जानते हैं कौन सी घर में माता लक्ष्मी नहीं रहती। तो मान्यता है कि जो लोग सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय बिस्तर पर सोते हैं, ध्यान से सुनना। मैं हर दिन आप लोगों को मैं बोलता हूं कि सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय में बिस्तर में मत। तो ऐसे घर में लक्ष्मी धन की देवी मां जो लक्ष्मी होती है, वैभव लक्ष्मी होती है, नाराज हो जाती है और ऐसे घर के परित्याग कर देती है। हाँ, अगर आप बीमारी से पीड़ित है तब बात अलग है, परंतु सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय में बिल्कुल ही नहीं सोना चाहिए। और ऐसा भी मान्यता है कि जिन घरों में स्त्रियों का अनादर होता है, उस घर से धन की देवी लक्ष्मी नाराज होकर के जाती है, क्योंकि स्त्री को लक्ष्मी कहा जाता है, लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं। स्त्री पुरुष की भरण पोषण करती है, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। आपके घर में जो स्त्री, इनका अनादर मत करना। वास्तु के अनुसार जिन लोगों के यहां रात भर झूठे बर्तन सूखे पड़े रहते हैं, धन की देवी उनके घर से नाराज होकर के चली जाती है। अगर आप मां लक्ष्मी को खुश करना चाहते हैं तो अपने घर के महिलाओं को बोले कि घर में बिल्कुल ही रात में झूठे बर्तन ना रखें, क्योंकि बर्तन रखने से धन की देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है। क्योंकि झूठे बर्तन रखते हैं तो देवी मां लक्ष्मी हमारे घर में घूमती है और झूठे बर्तन देखती नाराज होकर के चली जाती है। इसी तरह भूल भी घर के देखिए। एक मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा, चूल्हे पर भी झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। अधिकतर जो महिला होती है, कई लोग कैसे करते हैं, रात में खाना वाना खिलाने के बाद जो है चूल्हे में झूठे बर्तन। यदि आप मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो चूल्हा और उसके आसपास का हमेशा साफ एवं सुथरा और जितना ज्यादा हो सके पवित्र रखना। वास्तु में उत्तर दिशा को भगवान कुबेर का स्थान समझा गया है, तो ऐसे में इस स्थान पर किसी भी तरह के वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर जो हैं धन का भंडार हमेशा भरे रहें, तो भूल करके उत्तर दिशा में कूड़ा या फिर बेकार चीजों को, अपने घर की जो उत्तर दिशा है उस दिशा में कूड़ा एवं बेकार चीजों को मत रखना। धन की देवी की कृपा इससे आपके ऊपर में बनी रहेंगी। इसके लिए उत्तर और ईशान कोण को हमेशा जो है साफ सुथरा रखना है। गंदगी चीजों को तो वैसे घर में रखना ही नहीं चाहिए। जो गंदगी होता है राहु का प्रतीक समझा जाता है। राहु एक तरह के कचरा, एक तरह के बाधा होते हैं। जितना ज्यादा अगर आप अपने घर में गंदगी रखते हैं, उतना ज्यादा आपके घर के माहौल खराब होता है। घर में लड़ाई झगड़े का वातावरण बना रहता है, ऐसा भी समझा जाता है। सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ, जिस घर में झाड़ू लगाया जाता है उस घर में धन की देवी मां लक्ष्मी नाराज हो रह के उस घर का परित्याग कर देती है। यदि घर में शाम के समय झाड़ू लगाना बहुत जरूरी है तो कूड़े को डस्टबिन में आप रख दीजिए, उसको अगले दिन प्रातःकाल आप फेंक सकते हैं।
मान्यता है कि भगवान श्री हरि की पूजा के लिए चंदन को कभी भी एक हाथ से नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करने पर धन की देवी मां लक्ष्मी नाराज होती है। मैं छोटे छोटे जानकारी इसलिए बता रहा हूं ताकि इस जानकारी से आपका भला हो, आप सभी दर्शकों का कल्याण हो। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे दर्शक ने बल्कि परिवार के हिस्से हैं, तो चंदन को हमेशा दोनों हाथ में ही घिस करके एक पात्र में रखना होता है, तांबे के पात्र में रखना होता है। फिर आप भगवान विष्णु को लगा सकते हैं, एक हाथ में नहीं घिसना होता है। यहां रहता है हमेशा मां लक्ष्मी का वास, जान लीजिए। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्थायी लक्ष्मी वास के लिए आपको क्या करना चाहिए, जिससे मां लक्ष्मी आपके घर का त्याग नहीं करेंगी। तो मान्यता है कि घर में श्री यंत्र की पूजा और श्री शुक्ता का प्रतिदिन पाठ होता है, वहां पर माता लक्ष्मी का हमेशा वास बना रहता है। मैं कई बार वीडियो में बोलता हूं कि सभी दर्शकों को माता लक्ष्मी के आपके घर में मूर्ति नहीं है, तो जो उनके श्री यंत्र आते हैं, तांबे से निर्मित श्री यंत्र, वो यंत्र ले आइए और जितना ज्यादा हो सके इस यंत्र को आप जो है पानी में नहलाइए, दूध में नहलाइए, और नहलाने का जो पानी बचते हैं इसके छींटे पूरे घर में हमारे श्री यंत्र को मां लक्ष्मी के ही स्वरूप कहेंगे। ऐसा समझा जाता है देवी देवताओं के प्राण में बसे होते हैं और श्री यंत्र माता लक्ष्मी के हृदय स्वरूप कहे गए हैं, हृदय कहे गए हैं। और जिस स्थान में माता लक्ष्मी के हृदय हो, जिस स्थान में माता लक्ष्मी के स्वरूप बसे हो, वह स्थान फिर पवित्र तीर्थ के समान बन जाते हैं, पवित्र धाम बन जाते हैं, धन दौलत से परिपूर्ण बन जाते हैं। धन की देवी की कृपा पाने के लिए, मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमेशा घर के ईशान को तथा ब्रह्मस्थान को एकदम स्वच्छ एवं पवित्र बना करके हमें रखना चाहिए। ऐसा भी मान्यता है कि धन की देवी मां जो हैं, तुलसी है, केला है, आंवले के पेड़ में इनका वास होता है। भगवान विष्णु सहित इनका वास होता है, तो तुलसी के पेड़ हैं, केले के पौधे हैं, आंवले के पौधे हैं, इसे सूखने नहीं देना चाहिए। जिस घर में इन पेड़ों के नीचे प्रतिदिन शुद्ध घी का दीपक जलाया जाता है, वहां पर कभी भी धन धन्य की कमी नहीं होती। ये छोटे छोटे जानकारी ना दर्शकों हमें आगे बनने में, हमारे प्रगति करने में, हमें धनवान बनने में, हमारे अध्यात्म उन्नति करने में काफी मदद करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ये छोटे छोटे जानकारी बता रहा हूं, आप सभी दर्शकों का कल्याण हो। ऐसा भी मान्यता है स्वच्छता में ही धन की देवी का वास रहता है, इसलिए घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इसी तरह सफाई के लिए उपाय में लाई जाने वाली जो झाड़ू है, इसे धन की देवी माता लक्ष्मी का ही प्रतीक समझा जाता है, इसलिए इसे कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए, पैर से नहीं खोदना चाहिए, उचित स्थान पर इसे रखना चाहिए। और हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं झाड़ू को कभी भी नजरों के पास में नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे नजरों से दूर रखना चाहिए, जहां पे मानव की नजर ना, ऐसे स्थान पर झाड़ू को छुपा करके रखना चाहिए। अब ये क्यों, मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, आप अपने धन को कभी भी लोगों के सामने में जो है दिखा करके रखते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल ही। धन को हम जो है एक अलमारी में रखते हैं, या फिर एक धन की हम पेटी बना करके रखते हैं, उसमें अपने धन को बिल्कुल ही छिपा करके रखते हैं। तो जो झाड़ू है, इसे भी माया कहा जाता है। धन को जिस तरह हम माया बोलते हैं, उसी तरह झाड़ू को भी माया कहा जाता है। जिस तरह हम अपने धन को लोगों की नजरों से छिपा करके हैं, बचा करके रखते हैं, उसी तरह हमें झाड़ू को भी बचा करके रखना चाहिए। इसे भी माया कहे जाते हैं। माया अर्थात मां लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं। और ऐसा भी मान्यता है कि मां लक्ष्मी की साधना कभी भी अकेले नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी की साधना कैसे करना चाहिए? तो माता लक्ष्मी को गणेश जी के साथ में, भगवान विष्णु जी के साथ में, कुबेर जी के साथ में करना चाहिए। ऐसा मान्यता है जिस घर में गाय और भगवान विष्णु की विशेष रूप से आराधना किए जाते हैं, फिर दीपावली के दिन गाय की पूजन किया जाता है। गाय की करने के बाद इसे विशेष रूप से ग्रास खिलाया जाता है, भोग खिलाया जाता है, तो वहां पे माता लक्ष्मी की हमेशा वास बनी रहती है। सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की आपके घर में स्थायी रूप से वास बने रहे, तो एक काम जरूर करना। दीपावली की रात में माता लक्ष्मी हर व्यक्ति के द्वार में जाती है। दीपावली की रात में माता लक्ष्मी हर व्यक्ति के द्वार में जाती है। और कितने टाइम में जाती है? तो सायंकाल के बाद में मध्य रात्रि में प्रत्येक व्यक्ति के द्वार में माता आती है। मध्य रात्रि जैसे कल के वीड़ी ओ में मैं आप लोगों को बताया था, 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच इस मध्य रात्रि कहा जाता है। तो ये जो मध्य रात्रि है, इसी समय में माता लक्ष्मी प्रत्येक व्यक्ति के द्वार में जाती है। तो आपको करना क्या है? आपको दीपावली की रात में अपने घर के पट को, अर्थात अपने घर के दरवाजे को बंद नहीं करना है। जी हां, आपको अपने घर के दरवाजे को बंद नहीं करना है। और माता लक्ष्मी की स्वागत के लिए आपको इस टाइम जितना ज्यादा हो सके, आपको जितना फूल मिले,
उतने फूल को अपने घर के मुख्य दरवाजे में से लेकर के अपने घर के जो आंगन है वहां तक आने के लिए पूरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में बिछा करके रखे। इससे माता लक्ष्मी का आदर होता है। और मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, माता लक्ष्मी का शोभा बहुत ही चंचलता है। वो अन्य देवियों की तरह बिल्कुल ही लंबे परीक्षा नहीं लेती। ये थोड़ी सी पूजा पाठ से खुश हो जाते हैं। आप अपने घर में दीपावली के दिन अपने घर के कपट को बंद मत करना। अब एक काम करना, जितना ज्यादा हो सके माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए थोड़ी थोड़ी मुख्य द्वार से फूल बिछाना और इस आपको अपने घर के आंगन तक के लाना है। ऐसा कहा गया है, अगर कोई मानव अगर दीपावली की रात में अपने घर के मुख्य दरवाजे को बंद नहीं करते तो ऐसे घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। स्वयं धन्य धन लेकर के माता लक्ष्मी दीपावली की रात में घूमती है। परंतु अधिकतर लोग एक गलती कर बैठते हैं। हमने देखे हैं, बहुत से लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद अपने घर के पट को बंद कर देते हैं, अपने घर के दरवाजे को बंद कर देते हैं। सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है। क्यों मूर्खता? क्योंकि माता लक्ष्मी इस समय धन लेकर के स्वयं हमारे द्वार पे आकर के खड़ी होती है और हम उनके स्वागत के बजाय हम अपने घर में अपने घर के दरवाजे को लगा देते हैं। उनके स्वागत के लिए ना हम मध्य रात्रि में दीपक जलाते हैं, ना उनके स्वागत के लिए हम किसी भी तरह के कोई टोटके। ऐसा कहा गया है, मध्य रात्रि में अगर कोई मानव घी का दीपक देखिए, दीपावली के दिन बुझना नहीं चाहिए। आप अपने घर में माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर के मुख्य 2 दीपक जरूर जलाना और घी का दीपक जलाना। मैं सभी को बताना चाहूंगा, माता लक्ष्मी प्रत्येक व्यक्ति के द्वार में दीपावली के दिन जरूर जाती है। आप पूजा करें या ना करें, अगर आप उनके आदर करते हैं तो आपके घर में बिना पूछे प्रवेश कर जाते हैं, और अगर आप उनके आदर नहीं करते, आप उनके स्वागत के लिए अपने घर के दरवाजे को बंद कर देते हैं, तो ऐसे घर का माता लक्ष्मी पर त्याग कर देती है। फिर आप में से देखता लोग बोलते हैं, गुरुजी हम काफी पूजा करते हैं परंतु बाद भी हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। हमारे घर में धन की देवी लक्ष्मी का भाव है, लक्ष्मी रूठ चुकी है, इसी कारण रूठ जाती है। आपको अपने घर के पट को बंद नहीं करना है, दरवाजे को बंद नहीं करना है, और आपको करना क्या है, इस समय में जितना ज्यादा हो सके श्री सुक्ता है, श्री सुक्ता का पाठ करना, माता लक्ष्मी जी का पाठ करना है। ऐसा कहा गए हैं। बस थोड़ी सी पाठ से माता लक्ष्मी आपको साक्षात दर्शन नहीं देंगे परंतु मानसिक रूप में आपके घर में आ जाएंगे। उनके जो ऊर्जा स्वरूप है, उनके जो कहा जाए, एक तरह की सिद्धि आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं। तो आपको दीपावली की रात में क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे में जूते चप्पल ये बिल्कुल ही नहीं रखने देना है। आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पे आपको स्वास्तिक बनाना है। आपको स्वास्तिक बनाना है। बहुत से आप में से लोग जो हैं न स्वास्तिक बनाते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं। माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए चरण पादुका बना सकते हैं रोली से, और जितना ज्यादा हो सके आप में से अधिकतर लोग चौक बनाते हैं, उसे भी बना सकते हैं। इस बाद अब को मध्य रात्रि में जितना ज्यादा हो सके माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों का ध्यान करना। ऐसा कहा गया है, इस दिन कभी मानव माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का ध्यान करते हैं। जैसे कौन से बीज मंत्र है, श्रीम या फिर ओम या फिर ओम लक्ष्मी दिव्य नमः, ये बीज मंत्र माता लक्ष्मी के कहे गए। तो ये मंत्र जितना ज्यादा आप जप करोगे उतना ज्यादा आपके घर में माता लक्ष्मी खुश होंगी और पूरे साल भर आपके घर में दौलत एवं संपूर्ण तरह के लौकिक एवं अलौकिक सभी तरह के सुखों का वास होता है। ऐसा समझा जाता है जिस घर में माता लक्ष्मी प्रवेश, ऐसे घर में बिना बुलाए ही लौकिक एवं अलौकिक सभी तरह के सुख संपत्ति वास करने लगते हैं। तो मैं सभी दर्शकों को इस तरह से अच्छे अच्छे जानकारी इसलिए बता रहा हूं ताकि इस जानकारी को आप अपने जीवन में अपनाएं। आप अपने घर के मुख्य दरवाजे को दीपावली के दिन बंद ना करें, क्योंकि ये लक्ष्मी आने का दिन होता है, न कि जाने का। और अधिकतर लोग क्या करते हैं, 70% लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे को बंद कर देते हैं, जिससे माता लक्ष्मी उस घर में नहीं जाती। तो उनके स्वागत के लिए जितना ज्यादा हो सके आप उस पर अपने घर में मुख्य दरवाजे से लेकर के अंतिम तक के रख देना। जितना ज्यादा हो सके इत्र का छिड़काव करना। गुलाब का इत्र माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। जिस घर में गुलाब का इत्र छिड़का जाता है उस घर में माता लक्ष्मी का साक्षात वास हो जाता है। गुलाब की इत्र माता लक्ष्मी को खींचने का काम करते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी दर्शकों को जो जानकारी बताई जा रही है, इस जानकारी को आप अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। और एक काम जरूर करना, जितने भी दर्शक हैं मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी दर्शकों को इसलिए अच्छे अच्छे जानकारी बता रहा हूं ताकि माता रानी आपके ऊपर में खुश हो, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हो, आपसे परिपूर्ण बने रहे। एक काम जरूर करना, इस दिन अगर आपके घर में गाय हैं तो मध्य रात्रि में गाय को गुड़ और चना जरूर खिला देना। गुड़ और चने
अगर आप गौ माता को खिला देते हैं तो ऐसा कहा जाता है, गौ माता को लक्ष्मी स्वरूप कहेंगे। माता लक्ष्मी गौ माता के शरीर में स्वयं वास करती हैं, तो मध्य रात्रि में गौ माता को गुड़ और चने खिला देते हैं। ऐसा कोई तांत्रिक किताबों में लिखे हैं, अगर खिला देते हैं तो ऐसे मानव के 7 जन्म तक ऐसे मानव फिर दरिद्र पैदा नहीं होता। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो छोटे से उपाय करने में कोई आपको ज्यादा खर्चे भी नहीं आएंगे, 2 से 4 खर्चे आएंगे, तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। आपको बहुत ही लाभ मिलेंगे और देखते ही देखते आपके भाग्य उदय हो जाएंगे, बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। आप भी धन दौलत से परिपूर्ण बन जाएंगे। आपके जीवन में धन का भाव नहीं होगा, सभी तरह के लौकिक, अलौकिक एवं सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगा। तो ये थे आज के छोटे से जानकारी। दर्शकों, एक बात बताना चाहूंगा, इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना। जनहित एवं जन कल्याण के लिए इसे आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है इस छोटे से जानकारी किसी के लिए अमृत जैसा हो जाए, किसी के लिए ईश्वर का वरदान साबित हो जाए और आपको भी पुण्य की प्राप्ति हो गई। इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे